परिक्रमा करके जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये आप लोग के चिर परिचित है राधा मदन मोहन मंदिर। इस राधा मदन मंदिर की एक कथा संक्षेप में 2 शब्दों में बताता हूँ। ये गौरी वैष्णव की 3 आराध्य देव गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व के अधिष्ठात्री देवता ये मदन मोहन और अभिधेय तत्व की विग्रह गोविंद देव और प्रयोजन तत्व की अधिष्ठात्री देवता ये 3 विग्रह के दर्शन से पूर्ण दर्शन गोविंद कृष्ण का कृष्ण के पूर्ण दर्शन हो जाता है। इसलिए वृंदावन आने से ये 3 मंदिर को भी अवश्य दर्शन करें। ऐसे शब्द के विधान गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन कहते 3 विग्रह, फिर एक विग्रह में दर्शन करने से सारे विग्रह के दर्शन होते हो जाता है। वो कौन सा है? बोलो राधा रमन की जय। बोले राधा रमन के दर्शन करने से ये 3 विग्रह जो है दर्शन हो जाता है। अब हम लोग जहाँ पर ये जो है बहुत सुंदर है, ये सनातन गोस्वामी पाद की जो है बहुत प्रतिष्ठित विग्रह मंदिर में दिव्य भव्य मंदिर जो है ये सनातन गोस्वामी पाद की विशेष महिमा इसमें वर्णन करते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद के कहा जाता है ये संबंध अधिष्ठात्री देव के आचार्य भी कहा जाता है। संबंध क्यों? भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले हमें संबंध होता है। जैसे संबंध जब तक नहीं हो तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। जिसका साथ जैसे संबंध है उस संबंध के अनुसार हम सेवा कर सकते। जैसे किसी का दास्य संबंध है, सत्व संबंध, वात्सल्य संबंध और माधुर्य संबंध, जैसे जैसे संबंध बनते जाते हैं उस संबंध के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं संबंध प्रिय भजन। यदि कोई संबंध के साथ भजन करे वो आगे बढ़ सके। इसकी कथा प्रसंग मदन मोहन की विग्रह की प्रतिष्ठा, विग्रह की प्रकट की लीला कथा इस प्रकार है। कृष्ण अंतर्ध्यान होने के पश्चात ब्रजभूमि मानव संपूर्ण समय उजड़ गया और उस समय कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाथ इस ब्रज में आकर के कृष्ण के जितने भी लीलास्थलीय जैसे पुनः स्मृति जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए कहीं मंदिर बनाया, कहीं सरोवर बनाया, कहीं विग्रह बनाया, कहीं मंदिर बनाया और ये सब स्थान की विकास। वज्रनाभ ने उन्होंने कृष्ण के साक्षात रूप में दर्शन नहीं किया और इसलिए उन्होंने परीक्षित की माता उत्तरा के निकट यह प्रश्न किया ये कृष्ण के विग्रह कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर का एक दिक निर्देशन किया और वज्रनाभ उसी जब उनकी दिक निर्देशन से उन्होंने पहले एक विग्रह प्रस्तुत किया। उस विग्रह के देख करके माँ उत्तरा ने कही देखो ये कृष्ण के जो है केवल चरण के साथ मिल है, संपूर्ण जैसे। और फिर दूसरी विग्रह उन्होंने प्रकट किया, इस जब चरण के विग्रह उसके नाम रखते मदन मोहन नाम रखते। दूसरी विग्रह जो प्रकट किया तब उस समय माता उत्तरा ने कही देखो ये विग्रह जो है कृष्ण के जो है साक्षात मुखारविंद के साथ तो उसके द्वारा गोविंद देव के नाम रखा। और तीसरी विग्रह जो प्रकट किया और उन्हें वो है ये कृष्ण के जो है वक्षस्थल के साथ इसलिए उसके नाम रख दिया गोपीनाथ। ये तीनों विग्रह की जो है साक्षात विराजमान। यही विग्रह की वृंदावन में विशेष प्रतिष्ठित है। जब तक हम संबंध के साथ नहीं भजन करें, इसलिए कहते हैं संबंध, ये संबंध कहां से होता है? इसलिए कहते हैं गुरु पाद ही हमारे संबंध की प्रदाता कहा जाता है। गुरु क्या है? गुरु का ये स्थूल शरीर नहीं है, व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं है। गुरु ऐसे दिव्य चिन्मय है, इसलिए कहा जाता है अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु का नित्यानंद प्रभु। उस बलदेव प्रभु का नित्यानंद के प्रकाश विग्रह अभी हमारे सामने जो गुरु रूप में प्रकट होते हैं, जिसको हम महंत गुरु के रूप में दर्शन करते हैं और महंत गुरु से जो हम शिक्षा आदि लेते हैं, वही गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु की प्रकाश कहा जाता है। वही नित्यानंद की कृपा, बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम लोग गुरु के चरण दर्शन व गुरु की सेवा हम कर सकते हैं और गुरु की कृपा से है धीरे धीरे हमारे हृदय में संबंध ज्ञान
इसलिए ये पहली सोपान जो है ये मदन मोहन क्या है, हमारे संबंध अधिष्ठात्री देवता। ये संबंध यानी उसी मदन मोहन की कृपा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग इसी स्थान पर आए हैं, ये मदन मोहन के दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद नित्य प्रत्यह यहाँ पर भजन करते थे, प्रातः काल में उठ करके चले जाते थे, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। 21 किलोमीटर गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के पश्चात मथुरा में चौबे के घर में जाकर के माधुकरी करते थे, फिर चौबे के घर में माधुकरी करके फिर वृंदावन में आकर के यहाँ पर भजन करते थे। ये सिद्ध महात्मा के द्वारा ही एकमात्र संभव है, किसी के द्वारा संभव नहीं। देखो भाई सत्य बात है, हम लोग यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन पैदल भी जा नहीं सकते, बस में जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत परिक्रमा कर लेते, दर्शन कर लेते हैं, 12 बजे गिरिराज गोवर्धन पहुंच के सब रोड पर करके सो जाते हैं। किंतु देखो मदन मोहन सनातन गोस्वामी पाद नित्य प्रत्यह वृद्ध काल तक भी नियम जो उठाया उस नियम के उन्होंने तोड़े नहीं। ये तो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते के चिलचिलाते हैं धूप में। जेठ महीने में गुरुदेव कहते हैं जे हिरण की चमड़े जो है वो काला पड़ जाता है, इतने उस समय चिलचिलाती धूप, उस धूप में भी उन्होंने परिक्रमा करते। एक दिन इतने वृद्ध भी हो गया, बहुत वृद्ध हो गया, चल नहीं पा रहे और मानो पैर में ही वो पड़ जाता है, क्या बोले फकुला पड़ गया, तब भी चल नहीं पा रहे। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने लगे और स्वयं कृष्ण उनके पास आए, उनके समझा, किंतु मूर्छित हो गए। कृष्ण उनकी स्वयं सेवा की और कृष्ण बोले देखो सनातन तुम वृद्ध हो गए और तुम्हें वो परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, तब तथापि सनातन गोस्वामी पाद बोले कुछ भी हो मुझे तो परिक्रमा करना है। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने वो गिरिराज शिला के ऊपर अपने चरण चिन्ह दिया और गाय के चराने वाले जो लट्ठी होता है, लकुट क्या बोलते हैं, लकुटी, उसके भी चिन्ह दिया, गाय के खूर के चिन्ह दिया और बंसी के चिन्ह दिया। ये चारों चिन्ह की जो है आप अभी तक जो है वो असली जो है वो है अभी जयपुर में विराजमान है, किंतु अभी जो है उसके प्रतिभा विग्रह जो है, प्रतिभा जो मूर्ति जो है आप अभी वो राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। उसमें चैतन्य स्वयं कृष्ण भी बोले देखो इसको 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद अंतिम काल में उसको भी परिक्रमा करते थे और यहीं पर भजन आदि करते थे। कैसे दिव्य भजन आदि करते थे, नित्य प्रत्यय जो है 1 लाख हरि नाम करते, संख्या पूर्वक नाम गान ऐसे भजन आदि करते थे। और यही मदन मोहन के उन्होंने जब चौबे के घर में जब माधुकरी करने के लिए गए, उस लीला को उन्होंने दर्शन किया साक्षात, जहां पर चौबानी वृद्धा जो है ब्राह्मणी जो है किस प्रकार सेवा आदि करते थे। और उसमें उनके एक नाती भी था, उसके नाम मोहन कहा जाता है और ठाकुर जी के नाम मदन कहा जाता है। चलो ये सदना मदना करें, लोक कथित कथा है इसलिए हम इस पे आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि लोक कथित कथा तो अनेक हो जाता है, मदना कहते हैं, कोई सदना कहते हैं, कोई मदन कहते हैं, मोहन कहते हैं। चलो इसके लिए हमें विवाद करना नहीं है। तो इसके बाद जो है उन्होंने देखा साक्षात जो साक्षात जो है ठाकुर जी उनके नाती के साथ कैसे वो खेलते थे, क्या बोले गुली डंडा खेलते थे और हार जाते, ठाकुर जी हार जाते थे। बोले ठाकुर जी के स्वभाव ही ऐसे ही है, हर जन ठाकुर जी के हर जन स्वभाव ही है, कोई थोड़ा एक चुटकी सुना देता हूँ। एक बार देखो धाम में आया है, धाम में आने के लिए सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं 3 चीज को आपको अति अवश्य करना पड़ेगा। पहले क्या है मैं बता देता हूँ भाई, तीर्थ की महात्मा श्रवण करो। वृंदावन में आए हैं, किस लिए आए, ये वृंदावन के जो नए लोग आए हैं उसके पहले तो वृंदावन धाम की महात्मा श्रवण करना के नहीं पड़ेगा। जैसे अभी कार्तिक महात्मा के हमारे महाराज जी श्रवण कराया, बोले कार्तिक व्रत क्या है, क्यों कार्तिक व्रत करते जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं धाम में आने से सनातन गोस्वामी पाद देख रहे हैं, धाम में आओ तो पहले धाम की महात्मा होती अवश्य साधु मुख से श्रवण करें। दूसरी क्या है, धाम में आने के बाद धाम की जो विशेष जो है पकुर हो अथवा क्या बोलते हैं सरोवर हो, जैसे राधा कुंड सरोवर जैसे जैसे होता है, बात गंगा में जाए जैसे स्नान आदि, स्नान कहा जाता है, इसका तीर्थ स्नान एक कथा में कहा जाता है तीर्थ स्नान। तीसरी है क्या, याद रखना, तीसरी क्या है, दक्षिणा देना पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता है। देखो अभी परिक्रमा करो ना, मथुरा परिक्रमा किया
जरूर आप लोग से दक्षिणा ब्राह्मण को दिया, अभी वृंदावन परिक्रमा के वृंदावन परिक्रमा में दक्षिणा देना पड़ेगा, और फिर आप गोवर्धन जाओगे परिक्रमा देना, दक्षिणा देना ही पड़ेगा, क्यों दक्षिणा नहीं बिना आपके सफल नहीं होगा। अच्छा चलो, एक कंजूस व्यक्ति था, वो बोले मैं जाता नहीं, जहां पर जाता हूं ना ये ब्राह्मण लोग पीछे पड़ जाता है, दक्षिणा दक्षिणा। भाई जगन्नाथपुरी में जाओ तो भाई मैं सच कहता हूँ, आगे बढ़ो, पीछे से पंडा खड़ेंगे, 100 रुपया दो आगे दर्शन करा देंगे, 100 रुपया दो आगे दर्शन करा देंगे। तो एक व्यक्ति दूसरा बोल के तू 50 रुपया दे, बिना दर्शन से चले जाता हूँ। अच्छा चलो भाई, जहां पर जाओगे तो दक्षिण। एक कंजूस बोले मैं जाता ही नहीं कहीं पर, तो उसके पति बोले आज देखो गंगा स्नान है, गंगा जी की आविर्भाव तिथि है, गंगा में स्नान करके आओ। बोले गंगा में से पंडा पकड़ लेता है और पैसा दो पैसा दो। तो बोले अच्छा ठीक है, प्रातः काल में उठे, 20 किलोमीटर प्रातः काल में चलते चलते जहाँ पर मुर्दा के घाट है ना, मुर्दा के घाट है, वहीं पर स्नान कर लिया। वही पे ब्राह्मण नहीं है, तो 1 2 3 डुबकी लगाई, तो ब्राह्मण प्रकट हो गया। बोले दक्षिणा, ब्राह्मण बोले मैं किसी का दक्षिणा पैसा देता ही नहीं किसी को। बोले देना ही पड़ेगा। अच्छा देख, एक पंडा की बात बता दूं, कोई भी बात नहीं है, देखो मैं इस घाट में रहता हूँ, कोई तो आता जाता नहीं है, कोई भी तो ऐसे कि बिरला व्यक्ति आ जाता है, वो 1 साल के लिए मेरा व्यवस्था कर देते, 1 साल के लिए देंगे, देता 1 पैसा भी देता नहीं। अच्छा तो 6 महीने के कर दे, वो बोले 6 महीने के भी करता हूँ, 3 महीने का। ठीक है, मेरे पत्नी अभी बच्चा देने वाले, एक गाय की व्यवस्था कर दे, दूध देने वाली गाय। बोले नहीं मैं नहीं करता हूँ। अच्छा तू कुछ देने वाला नहीं है, तू लेकर के जा मेरे साथ लेकर के जा। बोले क्या लेकर के जाऊं, क्या लेकर के जाए, पंडा से क्या लोगे जानते हो? बोले उधार लेकर के जा। क्या लेकर के जा? उधार लेकर जाओ। ठीक है, मनी विचार के लिए तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है 1 पैसा उधार दे, 1 पैसा तू मुझसे उधार करके ले, मैंने तो 1 पैसा मुझे दान दे दिया, और मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा, दान लेकर के आऊंगा। कोई भी बात नहीं। बोले 25 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा 1 पैसा के लिए, पैदल कर। उस समय आजकल तो मोबाइल है ना, आपको जी क्या बोलते हैं, जीमेल व्हाट्सएप, हाँ वो तो पूरा आपको दिखा देते हैं कहाँ पर घर है। उसके सब समय तो मोबाइल नहीं था, कहाँ दिखाएंगे। वो सोचने लगे चलो क्या करें, जीपीएस बोल रहे हैं, हाँ तो वो चले गए भाई, 25 किलोमीटर चले, घर में गए, जाकर के विश्राम करने के लिए बैठे। इतने समय पंडा जी आकर के जय हो जय हो जय हो। बोले उसके कर्जा कट गया, पत्नी आई, बोले देखो तुम ये फलाना व्यक्ति, उसके नाम था दानचांद है। बोले दानचांद के घर है? बोले हाँ। बोले देखो तुम्हारे पति है ना, मेरे 1 पैसा उधार लिया, मैं आ गया। अच्छा, पत्नी जाकर के पतिदेव के बोले जी आप गंगा स्नान में गए थे, किससे उधार लिया? बोले उधार गया, वो तो पंडा बोला था मुझे 1 पैसा दे। बोले दे दो। किसको मैं पैसा देता नहीं, दान दक्षिणा देता हूँ जीवन में। तू बोल दे जे पंडा बीमार हो गया, पंडा क्या हो गया, बीमार हो गया। वो क्या बोले अच्छा ठीक है, पत्नी आकर बोले हमारे पतिदेव जो है बीमार होगी। बोले अच्छा, बोले बहुत आज है, देखो वो मेरा जजमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, बिना से छिड़ कहां से चल रही है। देखो एक ब्राह्मण के साथ और जजमान के साथ तो गुरु और शिष्य के संपर्क होता है, शिष्य कहीं बीमार हो जाए गुरु थोड़ी भाग जाएगा। चलो तुम्हारे पास में यहीं पर रह जाऊंगा मैं 3-4 दिन, जब तक बीमार ठीक नहीं हो जाए मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरे लिए पलहार कर देना। बोले 1 पैसे बोले। फिर बोले जो तो जाना नहीं चाहते, यहीं पर रहना चाहते। फिर बोले जी अच्छा तू एक काम कर, पत्नी जाकर लोग जाना नहीं चाहते, यहीं पर फलाहार के लिए 4 दिन फलाहार के लिए बोले जा तू जाकर के बोल दे वो दानचांद मर गया। पत्नी आकर के रोते हुए हमारे पतिदेव मर गया। बोले कोई बात नहीं है, मर गया तो बहुत अच्छा है, मैं अभी जल्दी जाके गांव वाला के बोल देता हूँ दानचांद मर गया। बस बड़े पानी पाते भगवान के थोड़ी समय लगता है, वो थोड़ी पांडा थोड़ी हमारे बातें पांडा सही भगवान था ना, वो जल्दी जाकर के बोल दिया दानचांद मर गया। गांव वाले आ गया, वो गांव वाले मर गया, तो सांस को ऐसे रोक दिया, इतने सांस के रोक करके रखा। डॉक्टर आया, उस समय तो डॉक्टर ना हथौड़े डॉक्टर कहा जाता है, वो पाल्स देखता था, पाल्स देखा तो चल नहीं चल रहा है, डॉक्टर कहते पर वो पत्नी रोने, पत्नी कर रही अरे मरे नहीं, गांव वाले ने तू कब तक इसके साथ ममता रखोगे, चल उसके कैसे नहीं लगे। और उसके पति बोले मरी नहीं पति बची हुई, अरे नहीं मर गया, चलो उसके लेकर लकड़ी पर उसको तब भी वो और उसके ब्राह्मण बोले गांव बोले हट जा, देखो ये मेरा जजमान है, मैं ब्राह्मण हूँ,
इसके साथ तो इसके बेटा नाता तो कोई है नहीं, मैं हूँ। अच्छा चलो इसके साथ मंत्र मुखाग्नि मैं ही दूंगा, बोले इसके पहले मैं मंत्र जप कर लेता हूँ। और बोले दानचांद मुझे पता है, देख मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ। मेरे चतुर्भुज के तू दर्शन कर, चतुर्भुज के दर्शन कर। जो गंगा स्नान किया, बोले तीर्थ स्नान के फल व्यर्थ नहीं जाएगा। शास्त्र की बात है, मैं आपको बताता हूँ, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, जमुना स्नान की व्यर्थ नहीं जाएगा। वो इसलिए कहते तू मेरा स्नान किया, तू मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर। जब आंख खोले तो चतुर्भुज नहीं, वही ब्राह्मण खड़े हुए हैं 1 पैसा के लिए। फिर आंख जल्दी बंद कर दिया, फिर करवारे मेरे दर्शन करो, तो फिर आप जितने बार आंख खोले वही ब्राह्मण के दर्शन हो। तो भगवान कह रहे देखो मैं बड़े बड़े असुर को मैं पछाड़ दिया है, उसके मैं कुछ कर में हार ही गया। हे दानचंद तू 1 पैसा लेके मरने के तैयार हो, किंतु दान देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तू और मांग ले, मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर, क्योंकि तीर्थ स्नान किया तुमने। भाई ये महात्मा ये है तीर्थ स्नान की महिमा। देखो मैं झूठ नहीं बोलो, ये तुलसीदास की पद में आप देख लेना, मैं तो पद भूल गया, कभी तो बता दो। तो उसी प्रकार जो है भगवान की ऐसे महिमा, ये तीर्थ स्थल है। ये मदन मोहन की जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारे सनातन गोस्वामी पर भजन करते थे, ये मदन मोहन वहां से लेकर के आए, जो कथा सुना है संक्षेप में। फिर वो स्वयं मदन मोहन के साथ कैसे, उनके नाती के साथ कैसे खेलकूद होने लगे, और स्वयं उसको देख करके सनातन गोस्वामी पाद देखने लगे ठाकुर जी के कैसे। यह तक भी वो चौबानी जो है ठाकुर जी के कैसे खिलाते थे, बोले दातुन करते ना, उससे जो है खिचड़ी पकाती थे और उसी की खिलाते। किंतु तथापि सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो आज से तुम्हें कोई विधि के पालन करना नहीं। जैसे हमें प्रातः काल में कोई बोल रहे हैं ना, जो बिना विधि पालन से आगे नहीं बढ़ सकते, किंतु राग मार्ग में ऐसे होता है पूर्वजन की कोई जब संस्कार रहे, ये विधि के नियम तो आपको लागू नहीं होता है, किंतु राग मार्ग ऐसे हो जाता है, वो आगे बढ़ता है। जहाँ पर साधारण एक साधक होता है, जिसे कहता है आधुनिक साधक कहा जाता है, एक प्राक्तन की साधक कहा जाता है। आधुनिक साधन के लिए ये समस्त जो है श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना वैकांतिक हरिहर भक्ति उत्पाद केवलम, ये आधुनिक साधक के लिए है। और जो प्राचीन जो साधक है, वो प्राचीन साधक के लिए ये विधि लागू नहीं होता है, अथवा जो लोग नित्य परिकर होता है, अथवा जो साक्षात ये ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी होता है, उनके लिए लागू नहीं होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद को उनको भी कहा गया देखो आज से तुम्हारे कोई विधि की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ठाकुर जी के बना दो ऐसे बनाओ। और अंत में ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर आए, और सनातन गोस्वामी उसके भी सेवा भी कैसे भी करते थे, कोई विधि के द्वारा सेवा नहीं करते थे। ब्रजवास के घर से जो आटा आदि जो मांग करके लाते थे, उसके अंगठी बनाते थे और ठाकुर जी के भोग लगाते थे। ठाकुर जी एक दिन बोले सनातन देखो मैं तो ये खा नहीं पाता हूँ, थोड़ा नमक दे दो। ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद बोले आज नमक मांग रहे हो, कल पनीर मांगोगे कि जिहाद बढ़ जाएगा। बोले मैं दे नहीं सकता हूँ, तुम जाना है तो नंदगांव चले जाओ, तुम्हारे पिताजी के 9 लाख धेनु है। किंतु ठाकुर जी बोले मैं सनातन तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर भी नहीं रहूंगा। देखो अंत में ठाकुर जी ने क्या की, वो बुनिया के द्वारा जो है सुंदर ये भव्य मंदिर बना दिया। उसकी विशेष कथा जो है शाम तक हम सुनाएंगे आप लोग इंग्लिश में। ये जो है सनातन गोस्वामी उसी भव्य मंदिर को बनाया, कितने सुंदर दिव्य ये भव्य मंदिर बनाया। ठाकुर जी की यही सेवा है, इसलिए कहते हैं 5 तत्व है, 5 विधि को आप पालन करें। केवल साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ 5 अल्प संग, कृष्ण प्रेम जन्मय 5 अल्प संग। ये 5 तत्व की यदि हम पालन करें, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, ठाकुर जी भव्य हमारे पास आ जाएगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा और मदन मोहन की पास हम लोग आए हैं, प्रार्थना करने हैं जे हमारे हृदय में वो संबंध बोलो संबंध